अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा कि एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। और मैं प्रूफ क्या करने जा रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल का साइड्स फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से बना है, मान लीजिए कि पी क्यू लाइन पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी क्यू लाइन पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी आर लाइन पे भी उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और क्यू आर पे भी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पी क्यू आर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके साइड्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन सेगमेंट्स हैं। मैं प्रूफ ये करने जा रहा हूं कि ट्रायंगल का जो इन सेंटर है, इन सेंटर क्या होता है, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि इस ट्रायंगल के इन सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नल वेक्टर होगा। अब देखते हैं। देखिए, जितना संभव हो सका उतना परफेक्ट मैंने सर्कल बनाने का कोशिश किया है। इसको इन सर्कल कहते हैं, जहां एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं, और उसको सेंटर मान के जो सर्कल बनाया जाता है तीनों साइड को टच करता हुआ उसको इन सर्कल कहते हैं, ठीक है, इन सर्कल। उसका रेडियस मान लीजिए हम स्मॉल आर मानते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे नेट फील्ड 0 है। चलिए शुरू करते हैं प्रयास। कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, क्यू आर लाइन सेगमेंट पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि ये टुकड़ा जो है सेंटर P ऑफ द इन सर्कल पे एक छोटा सा एंगल डी फाई बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये एंगल जो है इसको हम फाई नाम दे देते हैं, और जो परपेंडिकुलर है यहां पे इसका नाम ए दे देते हैं, और जिस छोटे से टुकड़े की बात किए हैं उसकी दूरी ए से कुछ एक्स बोल देते हैं। तो शॉर्ट में मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि मैंने क्यू आर लाइन सेगमेंट पे एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है, और उस टुकड़े की दूरी पी ए से एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन यहां पे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा सा टुकड़ा जो आपने लिया है यहां पे कुछ डी क्यू चार्ज होगा, उस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। तो कितना होगा, इस डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ध्यान दीजिए कितना होगा।
छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू dq कितना होगा, k dq बाय ये दूरी कितना है, इसको लेटर से इस दूरी को बोल देते हैं y, तो k dq बाई y स्क्वायर। लेकिन ट्रायंगल से, ट्रिगोनोमेट्री से हम y का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए x बाई आर बराबर tan फाइव, ध्यान दीजिए, तो x बराबर क्या हो गया, r tan फाइव। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव, दैट इज r sec फाइव। ध्यान से देख लीजिए, तो ये r sec फाइव हो गया। अच्छा, ये जो आप dq चार्ज लिए थे, dq, इस सेक्शन का लंबाई कितना होगा, dx। ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये छोटा टुकड़ा लिए हैं, इस टुकड़े का लेंथ क्या होगा, dx। तो dx को कैसे लिखा जा सकता है, सिंस x बराबर r tan फाइव पहले ही निकाल चुके हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा, r sec स्क्वायर फाइव। तो दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर r sec स्क्वायर फाइव डी फाइव। फायदा क्या हुआ कि अब मैं आराम से यहां पे सारे फैक्टर्स को एक ही कॉमन वेरिएबल के टर्म में लिख सकता हूं। देखिए के dq क्या हो जाएगा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा गुने dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ गुने लेंथ, dq दे देगा, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव। यहां तक का कहानी क्लियर होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे करते हैं, इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होगा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड D, K लैम्डा dx के बदले क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर फाइव डी फाइव बाई r स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव। बचेगा क्या, k लैम्डा बाई r डी फाइव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, k लैम्डा इंटू आर डी फाइव बाई आर स्क्वायर, लिख ही सकते हैं, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल r से। मेरा पर्पस ये लिखने का था क्या, सो ध्यान दीजिए, ये ऐसा नहीं लग रहा। देखिए तो लैम्डा इंटू आर इंटू डी फाइव क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है किसकी वजह से, छोटे से dx टुकड़े की वजह से पॉइंट P पे वो ये आया है। इसको देखने का नजरिया देखिए, थोड़ा बदलिए, देखने का नजरिया देखिएगा, बदलिएगा। ऐसा लग रहा है मानो कि ये जो ब्लू इन सर्कल है, इन सर्कल, इसी पे अगर यहां पे इस पोर्शन पे देखिएगा, ये जो सर्कल है, इन सर्कल है, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये स्मॉल r है, और ये जो छोटा टुकड़ा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये छोटा टुकड़ा,
इसका लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी फाई। ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा टुकड़ा है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इस एंगल के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये डी फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी फाई। अब सोचिए, ऐसा नहीं लग रहा है मानो कि चार्ज इसी सर्कल पे रहा होता, कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना रहा होता, लैम्डा। एज्यूम कीजिए कि इसी सर्कल पे चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर रहा होता, तो फिर यहां पे एनसर्कल्ड पोर्शन में कितना चार्ज रहा होता, लैम्डा इंटू आर डी फाई। लैम्डा गुने लेंथ, लैम्डा गुने लेंथ, लैम्डा गुने लेंथ। ऐसा लग रहा है मानो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इसी इन सर्कल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड कितना आया होता। अगर यहां चार्ज रहा होता तो यहां पे फील्ड कितना रहा होता, के लैम्डा गुने आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वही एक्सप्रेशन यहां है। तो ऐसा लग रहा है, शॉर्ट में ऐसा लग रहा है कि ये dx की वजह से जो यहां पे जो चार्ज है, यहां पे जो dq चार्ज है, उसकी वजह से पॉइंट P पे जो फील्ड है वो बिल्कुल वैसा ही फील्ड डेवलप हो रहा है जैसा फील्ड डेवलप होता अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग यहां पे रहा होता, उसकी वजह से यहां पे फील्ड होता। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के इस टुकड़े की वजह से, इस टुकड़े की वजह से यहां पे वही फील्ड आ रहा है जो फील्ड इस dx टुकड़े की वजह से अभी आ रहा है। ठीक है, तो तब तो मुझे तो यहां पे नेट फील्ड चाहिए था सभी साइड्स की वजह से। तो कॉमन सेंस, जैसे ही ऐसा सारा टुकड़ा सारे साइड्स का कवर कीजिएगा, कॉमन सेंस लगाइए, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो इस सर्कल का, फिर जैसे ही आप पी आर साइड पे आइएगा, फिर पी क्यू साइड पे आइएगा, दिमाग लगाइए, तो ऐसा सारा टुकड़ा, लेटर से जैसे कि आप यहां आए होते तो फिर आप कौन सा टुकड़ा कवर कर लिए होते, ये वाला टुकड़ा कवर कर लिए होते। तो शॉर्ट में क्या है कि जैसे ही आप इस तरह से साइड्स के अलॉन्ग मूव करना शुरू कीजिएगा तो सर्कल का सारा आर्क लेंथ को आप कवर कर लीजिएगा। अच्छा, इस आर्क की वजह से याद कीजिए, इस आर्क की वजह से फील्ड इधर था, इस आर्क की वजह से फील्ड इधर था, सिमिलरली इस आर्क की वजह से फील्ड इधर होगा। यानी सेंटर पे, सेंटर ऑफ द इन सर्कल पे चारों तरफ से सिमेट्रिकली फील्ड लाइंस आ रहा है, ऐसे सेंटर ऑफ द इन सर्कल पे चारों तरफ से फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर तो सिचुएशन ऐसा हो गया ना, सेंटर इधर वाले टुकड़े की वजह से, इस वाले टुकड़े की वजह से यहां पे फील्ड इधर, सिमिलरली इस वाले टुकड़े की वजह से यहां पे फील्ड इधर, इस वाले टुकड़े की वजह से, एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से मुझे इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता। इस तरह के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का नेट सम, नेट वेक्टर summation of such electric field due to a small segments of each side of triangle क्या आएगा, लॉजिकली नल वेक्टर आएगा कि नहीं, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, एंड सो ऑन, इसकी वजह से इधर। तो तब तो जो प्रूफ करना था कर दिया कि इन सेंटर पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज ट्रायंगल की वजह से नेट फील्ड क्या आएगा, 0। यही मुझे प्रूफ करना था।